नमस्कार साथियों, बिलवाड़ा एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं अभिषेक शर्मा आप सभी के साथ बात कर रहे हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों के लिए, बच्चे और बचपन में जिनमें अपना लक्ष्य रख रखा है 70 में से 70 लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं आगे। यूनिट नंबर सेकंड की आप अपन इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड जो आपकी है बचपन की संकल्पना। कौन सी है? बचपन की संकल्पना। पढ़ने वाले अपन बचपन की संकल्पना को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं मैं तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की कौन सी अवस्था है? तो प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की अवस्था कौन सी है? तो मध्य बचपन। प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल जाने की अवस्था कौन सी है? मध्य बचपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की चर्चा करें तो कानूनी तौर पर व्यक्ति किस आयु में वयस्क माना जाता है? कौन सी आयु में वयस्क माना जाता है? तो 18 वर्ष की आयु में। कितनी वर्ष की आयु में? 18 वर्ष की आयु में कानूनी तौर पर आयु में वयस्क आदमी माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जीन जैक्स रूसो को किस बात का श्रेय दिया जाता है? जो रूसो था उसको किस बात का श्रेय दिया जाता है? तो बचपन की आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है। किसका श्रेय दिया जाता है? तो आधुनिक अवधारणा की उत्पत्ति का उनको श्रेय दिया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4, पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को किसका अधिकारी माना गया है? बच्चों को किसका अधिकारी माना गया है? तो पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि का उत्तराधिकारी माना गया है। भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को दया, करुणा और अहिंसा का उत्तराधिकारी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 5, बच्चों के जीवन पर किसका प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों के जीवन पर जो वयस्क व्यक्ति होते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके आचरण का प्रभाव उन पर पड़ता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिलिप एरिस ने बचपन के बारे में क्या कहा? जो फिलिप एरिस था उसने बचपन के बारे में क्या क्या बात कही, उसकी बात करते हैं। तो बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। बचपन एक सामाजिक रचना है, न कि कोई घटना है। ये किसने कहा है? तो इसी बात फिलिप एरिस कहता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो बचपन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक लिखिए। बचपन को प्रभावित करने वाले कोई 2 कारक बताने हैं। ये डीएलएड 2016 में आपके क्वेश्चन आया हुआ है। इसी कोई अथवा में एक और क्वेश्चन बनता है, बचपन को आकार देने वाला कोई एक कारक बताइए। एक बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, एक बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये बनता है कि बचपन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसका पहला कारक रहने वाला है माता पिता की भूमिका। एक बालक के बचपन से लेकर, पैदा होने से लेकर जब किशोरावस्था तक रहता है, तब उस सबसे बड़ी भूमिका किसकी रहती है? तो उसमें माता पिता की मुख्य भूमिका रहती है। और खेलों की भूमिका, बालक खेलने से बहुत सारी चीजें सीखता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो कल के नागरिक कौन है? क्वेश्चन नंबर 8 है, कल का नागरिक कौन है? जो आज वर्तमान समय में जो बच्चे हैं वही तो कल के नागरिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आज के बच्चे ही क्या है? कल के नागरिक है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। 1 या 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, तो उसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है आईपीईसी का पूरा नाम लिखिए। आईपीईसी का पूरा नाम पूछा है। तो आईपीसी का अर्थ क्या होता है? तो इंटरनेशनल प्रोग्राम फॉर एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। तो इसका हिंदी में बात करें तो बाल श्रम के उन्मूलन हेतु अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है। एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम है जो बाल श्रम, जो बच्चों से मजदूरी करवाने के लिए जो लोग करवाते हैं, उनसे उन्मूलन, उनसे छुटकारा पाने के लिए जो कार्यक्रम चलाया गया है वो अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम ये है, आईपीईसी है। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11, यूएनओ का पूरा नाम लिखो। यूएनओ का पूरा नाम पूछ रहा है। यूएनओ के पूरे नाम की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। हिंदी में क्या होने वाला है? संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, बाल अधिकार प्रविधा का प्रारूप। रिक्त स्थान दे रखा है, कौन सा आयोग तैयार करता है? किस आयोग द्वारा यह तैयार किया गया है? तो मानव अधिकार आयोग द्वारा। कौन सा आयोग द्वारा? मानव अधिकार आयोग द्वारा बाल अधिकार प्रविधा का प्रारूप तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अपन बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ
कि दो एजेंसियां जिनका संबंध बच्चों के कल्याण से है, जिनका संबंध किनसे है, बच्चों के कल्याण से, तो वो दो कौन कौन सी है, एक तो यूनेस्को है और एक यूनिसेफ है। दो एजेंसियां जो बच्चों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है, तो एक होने वाली यूनेस्को और दूसरी है यूनिसेफ। स्क्रीनशॉट साथ का साथ लेते रहिएगा और आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले कब महसूस की गई? बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता कब महसूस की गई? तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 1924 में। सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जनेवा घोषणा में महसूस की गई। कब की गई? सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जनेवा घोषणा में महसूस की गई। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989, क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 में कौन से प्रमुख भाग रहे हैं? तो संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 के 4 प्रमुख भाग रहे। कितने भाग रहे हैं? 4 प्रमुख भाग रहे हैं। पहले भाग की मैं बात करूं तो जीवन का अधिकार। कौन सा अधिकार? जीवन का अधिकार। दूसरे अधिकार की अपन बात करें तो विकास का अधिकार। तीसरा है संरक्षण का अधिकार और चौथा है सहभागिता का अधिकार। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र, इंपोर्टेंट लगा लेना इसको भी। संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार संधि पत्र 1989 के अंदर आया था। उसमें किस किस पर बल दिया गया? 4 प्रमुख भाग पर बल दिया गया था। वो चारों भाग कौन कौन से हैं? एक तो जीवन का अधिकार है, दूसरा है उसके विकास का अधिकार, तीसरा उसके संरक्षण करने का अधिकार और चौथा उसके सहभागिता का अधिकार। बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 17 की। तो शिक्षा के अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं? शिक्षा के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं? जो शिक्षा का अधिकार है उसके बारे में बात करते हैं तो 6 से 14 वर्ष, कहां से कहां तक? 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। कहां से कहां तक? 6 साल से, जो 6 साल का बच्चा वहां से लेकर 14 वर्ष का जो बच्चा रहेगा उस बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। यह 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में हाल ही में समाविष्ट अनुच्छेद 21 क, अनुच्छेद कौन सा? 21 क के तहत आरंभ किया गया है। इसी के साथ आपके छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लाइक आने वाले हैं, वो दोनों फर्स्ट वीडियो भी आ चुकी है और सेकंड वाली क्लास भी आपके पास आ चुकी है। आगे की वीडियो इसी चैनल पे मिलने वाली है। भिलवाड़ा एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।